नाज़रीन ग्रामी, भारतीय बुज़दिल फौज ने एक बार फिर कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए बुज़दिली का सबूत दे दिया। बड़ी तबाही और हलाकतों की इतलात मंजरेआम पर आ रही है, जिसके बाद पाक फौज ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत के 4 खतरनाक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए और बॉर्डर पर नफरी भी बढ़ा दी गई है। यकीनी तौर पर मौजूदा सर्दियां चीन, पाकिस्तान और भारत के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं ला रही। हालात किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। जबकि एक खबर यह भी है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कुशी के घिनौने मंसूबे को आलमी तंजीम ने बेनकाब कर दिया। सवाल यह है कि क्या मोदी का भारत मैदान जंग बनने जा रहा है और भारतीय फौज की जानिब से बॉर्डर पर पाकिस्तानी फोर्सेस से झड़प लेने की असल वजह क्या है? आज हम आपको खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे। ताम हस्बे रिवायत वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते चले कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत की शरपसंद हुकूमत ने जहां चीन और पाकिस्तान से पंगा ले रखा है, वहीं अपने मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ भी घिनौने मंसूबे लॉन्च करने की जुस्तजू में रहता है और मुसलमानों को ईज़ा पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। जबकि मुतअद्दिद बार भारत से मुसलमानों की नस्ल कुशी की खबरें भी मंजरेआम पर आ चुकी हैं। एक ऐसी खबर गुज़श्ता रोज सामने आई जिस पर मुस्लिम हुक्मरानों को खासी तवज्जो देनी चाहिए। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक तंजीमों के नुमाइंदों ने भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की मुनज़्ज़म तरीके से नस्ल कुशी के खतरे का इजहार कर दिया। वाशिंगटन में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम नस्ल कुशी और भारतीय मुसलमानों के 10 मराहिल के उन्वान से मुबाहिसे का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के माहिरीन ने शिरकत की। जीनोसाइड वॉच के सरबरा डॉक्टर ग्रेगरी स्टेंटन ने कहा कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है और बीजेपी हुकूमत की निगरानी में करोड़ों मुसलमानों की नस्ल कुशी का खतरा है। कश्मीर और आसाम में मुसलमानों पर जुल्म कत्लेआम से पहले का मरहला था, जबकि बाबरी मस्जिद की शहादत और उस जगह पर मंदिर की तामीर भी इसी सिलसिले की कड़ी है। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से इंसानी हकूक की नुमाइंदा टीना रमरेज ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान मुस्तकिल खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। गाय का गोश्त फरोख्त करने के झूठे इल्जाम लगाकर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है। नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार भारत अपनी मजमूई आबादी के 14% मुसलमानों को दबा रहा है और उन्हें इंसानी और आईनी हकूक से महरूम कर दिया गया है। दूसरी जानिब जीनोसाइड वॉच के सरबराह के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान पहले ही से मुख्तलिफ फोरम्स पर इस तमाम सूरत हाल की निशानदेही करते हुए अपनी तशवीश का इजहार करता चला आ रहा है। मुसलमानों के साथ नारवा सलूक सिर्फ वादी तक महदूद नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ रवा रखा जा रहा है। हमने भारत की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने और दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्टपनाही के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी दिखाए हैं, मगर दुनिया खामोश है। तजियाकारों के मुताबिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी अब भारत से निकलकर दीगर खित्तों में भी फैल रही है और इसका पहला निशाना आजाद कश्मीर की मजलूम अवाम है। गुज़श्ता चंद रोज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बर्बरियत जारी है और मासूम कश्मीरियों की जिंदगियां छीनी जा रही हैं। भारी तोपखाने का इस्तेमाल बतला रहा है कि मोदी और उसके हवारियों को आलमी ताकतों ने जंग का ग्रीन सिग्नल दे रखा है। यही वजह है कि मोदी ने फौज को हुक्म दिया कि वो पाकिस्तान के साथ महदूद पैमाने की जंग छेड़ दे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर कश्मीर के बॉर्डर की बात की जाए तो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रत्ता सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से 7 साला बच्ची शहीद, जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रत्ता सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है। भारतीय फौज ने LOC पर वाक़े गांव जजोट बहादुर को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 7 साला बच्ची शहीद, जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। जामे शहादत नोश करने वाली बच्ची की शनाख्त हुरैन वल्द इरफान के नाम से हुई। इस बर्बरियत पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी की शदीद मुजम्मत करते हुए कहा कि कश्मीरियों का खून इतना अर्जा नहीं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहता रहे। हुकूमत PDM की बजाय भारतीय फौज पर गोलाबारी करे। दूसरी जानिब एक खबर यह भी है कि शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान एक एहलकार शहीद और 4 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया और कामयाब कार्रवाई में 4 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए।
दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के सिपाही सदाम शहीद हो गए, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 जवान शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर ऑपरेशन दरियाए केतु के शुमाल मगरिब स्पेन वाम में किया गया और यह भी इतला है कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से था और राह ने उन्हें ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान भेजा था, जबकि भारत ही वो मुल्क है जिसने अपनी अफवाज को स्याह कवानीन के जरिए कश्मीरियों के कत्ले-आम का लाइसेंस दे रखा है। भारत ने किसी एक एहलकार को भी जंगी जराइम और इंसानियत सोज मजालिम पर सजा नहीं दी। इंसानियत सोज मजालिम पर आर्मी बिरादरी की खामोशी से मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है, इस पर मुहज्जब दुनिया को सोचना होगा। आर्मी बिरादरी की जानिब से कार्रवाई न होने से भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया और इसे फौलादी पर्दे में छुपा रखा है। इस फौलादी पर्दे के पीछे भारत के इंसानियत के खिलाफ जराइम छुपे हुए हैं। भारत के नजदीक हक आजादी की बात करने वाला हर कश्मीरी दहशतगर्द है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी जान, इज्जत व आबरू अपने मानी और अहमियत खो चुके हैं। वादी चनार में घर घर तलाशी और छापों के नाम पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जुल्म बर्बरियत का कोई हथकंडा बहादुर कश्मीरियों के जज्बे आजादी को सर्द नहीं कर सका। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया, जिसके नतीजे में होने वाले एहतजाज पर भारतीय मजालिम, कर्फ्यू, जुल्म सितम और मौलिक हथियारों के इस्तेमाल ने मुहज्जब मुआशरे में भारत को जहां तनहा कर दिया, वहीं मकबूजा जम्मू कश्मीर के मासूम अवाम को अपने हक आजादी के मजीद करीब कर दिया है। बिलाशुबा पाकिस्तान की जानिब से भरपूर सिफारती मुहाज पर लॉबिंग और गुज़श्ता 5 दहाइयों में पहली बार UNO का कश्मीर इश्यूज पर हंगामी इजलास भारत को सिफारती मुहाज पर शिकस्त और पाकिस्तान की कामयाबी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वहाँ जुल्म तशद्दुद की नई लहर और गिरफ्तारियों से जेलें कम पड़ गई हैं। अवाम का जीना दोभर कर दिया गया है। पूरी दुनिया में मसला कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। भारत अपने रिवायती मजालिम से बुरी तरह आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। जिस शिद्दत से मजालिम बढ़ रहे हैं, मसला कश्मीर उसी रफ्तार से उजागर हो रहा है। कश्मीरी अपना हक खुद इरादियत हासिल करके अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं और वो पाकिस्तान के नाम पर कुर्बानियां दे रहे हैं। इसलिए ये पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करें और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को भारी इस्तबदाद से बचाने के लिए आलमी बिरादरी को मुतहरिक करें। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, भारत कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत कर रहा है या फिर पाकिस्तान में होने वाली भारतीय दहशतगर्दी, ये इस बात का सबूत है कि मोदी जंग चाहता है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसे वादी कश्मीर के अवाम के दिलों और जहनों को जीतना होगा, जो कि भारत के खिलाफ कश्मीरियों का गमो गुस्सा देखकर एक इंतहाई मुश्किल काम दिखाई देता है। इस सब के बावजूद मसला कश्मीर हल तलब ही रहेगा। भारत और पाकिस्तान को अमलियत पसंदी का मुजाहरा करने की जरूरत है। दोनों ममालिक को लाइन ऑफ कंट्रोल को बैनुल अक़वामी सरहद के तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए। यह तजवीज पहले भी दोनों ममालिक के दरमियान ज़ेरे गौर रही, लेकिन बाद में इस पर काम रोक दिया गया। जहां तक मसला कश्मीर का जिक्र है, तो ये मसला अब पहले से कहीं ज्यादा संजीदा मामला बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक कश्मीर का एक ही हल है कि पाकिस्तान और भारत कश्मीरियों को साथ लेकर मज़ाकरात की मेज पर आ जाए और इस मसले को हमेशा के लिए हल कर ले। ऐसा मुमकिन है, मगर ये वो तजवीज है जिसे शायद भारत में ज्यादा पजीराई हासिल ना हो सके। इस वक्त हालात के मुताबिक पाक भारत जंग के दहाने पर खड़े हैं और अगर जरा सी भी बद एहतियाती हुई तो ना सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ सकती है, और वो भी जोहरी जंग की। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिवायती जंग हुई तो कुछ भी हो सकता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हम अपने हमसाये से 7 गुना छोटे हैं और एक छोटा मुल्क जब लड़ता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, हथियार डाले या फिर लड़े, और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारा अल्लाह के एक होने पर यकीन है और हम लड़ेंगे। जी तो नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।